नमस्कार भक्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय षठ तिला एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है और यह व्रत सभी पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करता है। आइए सुनते हैं षठ तिला एकादशी व्रत कथा। एक बार नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने वैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि हे प्रभु, षठ तिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देव ऋषि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर शुद्ध तो हो गया, परंतु यह स्त्री कभी भी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, इसलिए मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षठ तिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था, उस विधि से ब्राह्मणी ने षठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। षठ तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।